चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो देखिए, जब भी आप 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसके बाद एक नंबर आता है, ठीक है? तो वो जो नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, जस्ट लाइक 3 इंटू 2 करने के बाद 6 आता है। हमारे पास 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो ये क्या हो गया इसका? 3 और 2 के हो जाएंगे इससे फैक्टर्स एंड 6 क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल। चलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखते हैं फैक्टर्स की। सबसे पहले आता है 1। द 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। तो 1 क्या है? स्मॉलेस्ट फैक्टर रहेगा हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 2, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास वो क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, सॉरी, हाँ, अगर हम एक नंबर की बात करें तो अपना खुद का फैक्टर होगा, वही क्या होगा उसका सबसे बड़ा फैक्टर। Every number except one has at least two factors and the number itself. तो वन के अलावा मिनिमम सबके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो वन और एक द नंबर itself. Every factor of a number is less or equals to that number. फैक्टर का मतलब क्या होता है? या तो वो उससे छोटा होगा, 10 लाख से इससे फैक्टर्स निकाले तो 2, 3, 6, या तो उसके इक्वल होगा या वो उससे छोटा होगा। नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड दैट नंबर एग्जैक्टली। तो जो भी फैक्टर होता है हमारे पास, वो हमेशा क्या करता है, उसको अपने पर्टिकुलर नंबर को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है फाइंडिंग फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 8 टू 16 है, ठीक है, इस टाइप से। फाइंडिंग फैक्टर्स बाय डिवीजन, अगर आप नंबर्स में डिवाइड करके देखते हैं कि ये से डिवाइड हो रहा था, ए बी सा फैक्टर है, ए बी सा फैक्टर है, ए बी सा फैक्टर है। तो चलिए नेक्स्ट आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 5A, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आता है बी पार्ट। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? 9 इंटू 8 कितना आ रहा है? 72। तो डैश इन डैश आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो हम यहाँ बोल सकते हैं 9 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 72। क्लियर? चलो, उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ये होता है हमारे पास यूज मल्टीप्लीकेशन मेथड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ। तो देखिए हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यूज मल्टीप्लिकेशन मेथड्स टू फाइंड द फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पर देखते हैं हम 50। चलिए, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 52। तो 52 के हमें यूज मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके, तो यहाँ से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स में देखेंगे तो 2 एंड 2 यहाँ पर करेंगे 26, तो आ गया 52। देन 3 से कर सकते हैं क्या? 9। 13 से करके देख सकते हैं, ओके। तो 13 फोर ज़ा 50, अगर हम 4 से करें तो आ जाएगा 13 फोर ज़ा 52। देन इसके बाद आता है 13 इंटू 4 ज़ा 52। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए यहाँ पर वो आ गए, जस्ट लाइक 2 हो गया, 4 हो गया, 13 हो गया, 26 हो गया एंड देन लास्ट 52। तो ये सब हो क्या होगा उसके फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द फैक्टर ऑफ। यार पता नहीं क्या हो रहा है इधर। शिट। तो यहाँ पर हमें डिवीजन मेथड यूज़ करना है। अगर हम 90 से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 48। देन 90 से उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 32। देन 90 से इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। 96 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 3 36। 6 सॉरी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, तो हमें तो 6 से करना था ना। हाँ, तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। देन 8 से कर सकते हैं हम, 96 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16।
एंड 2 हो गया। चलिए, तो उसके बाद तो और कुछ नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या हुआ है, जस्ट लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, देन 6 हो गया, देन 8 हो गया, देन हम इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग 12, देन वी आर हैविंग 16, देन वी आर हैविंग 24, देन वी आर 32, देन वी आर हैविंग 48 एंड लास्ट 96 तो हो गई होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा इसके फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड से। चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल द फैक्टर ऑफ नंबर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। ओके, 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हो गया 1 2 ले, इसको ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, 1 2 3 6 से हो जाएगा, देन 8 से हो जाएगा, देन हमारे पास 9 10 11 12 9 24। ओके, तो यही हो गए इनके फैक्टर्स। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मल्टीपल्स। जब भी आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, मल्टीपल। तो देखिए 4 और 2 का मल्टीपल क्या हो गया, 8। 4 के 3 का मल्टीपल क्या हो गया, 12। तो भाई 4 का भी होगा एंड देन 3 का भी होगा, देन ठीक है 5 5 से भी होगा। चलिए, अभी के लिए यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो हमारे पास हर एक नंबर क्या होगा, मल्टीपल होगा। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। तो हर कोई नंबर क्या होगा, 1 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स आर फाइनाइट। तो मल्टीपल्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना चाहो उतना क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो मल्टीपल्स को, लेकिन फैक्टर्स को नहीं कर सकते। फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर 1, रिंग द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 1 एंड 2। तो ये तो देखो, जो 2 के मल्टीपल्स है तो वो तो 1 के भी होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनको कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, 1 एंड 2 के मल्टीपल्स। अगर 3 एंड 5 भी देखेंगे तो आपको 15 मल्टीपल्स दिखाई दे रहा है, तो वो हो जाएगा 15, और तो कुछ नहीं है। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सेकंड, टिक इफ द फर्स्ट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द सेकंड। और फर्स्ट नंबर सेकंड का मल्टीपल होगा, जैसे देखिए 7 8 जो कितना होता है, 56, ठीक है। देन उसके बाद आता है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे और क्या। तो यहाँ से आता है हमारे पास दिस। तो हमारे पास आता है जस्ट लाइक 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, जस्ट लाइक 15 1 में 15, 2 is 30, 15 3 is 45, 15 4 is 60, 15 5 is 75, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मल्टीपल्स ऑफ। चलिए, तो यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 दैट आर बिटवीन 0 एंड 150। तो इसमें बताना है क्या था, राइट द मल्टीपल्स ऑफ। देखिए 100 के मल्टीपल इन दोनों के बीच में सिर्फ 100 ही होगा, फिर दूसरा मल्टीपल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 200, जो इससे बाहर चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स। तो हम दो नंबर्स के मल्टीपल्स निकालेंगे और उसके जो भी कॉमन्स आते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए, इनको निकालना कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। यूजिंग द नंबर लाइन टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए हमारे पास 2 से 6 एंड 2 के स्टार्ट करते हैं। से जाएंगे 2 से 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12, 14, 16, 18, then we are having 20, then 22, 24, 26, 28 and then 30। और उसके बाद अगर हमें 6 के मल्टीपल चाहिए तो यहाँ से हम लेंगे 6 पर, देन 12, देन 18,
देन 24 एंड देन 30। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स आ गए जस्ट लाइक आ गया 12, देन यहाँ पर आ गया 6, देन यहाँ पर आ गया हमारा 80, दिस इज 24 एंड 30। तो ये सारे क्या हो गए हमारे कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लिस्ट द 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर फाइंड एंड फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। और 10 मल्टीपल्स की लिस्ट बनाने हैं। ओके, तो हम यहाँ से बना लेते हैं 20 चलो। ओके, तो हम यहाँ से इसकी बनाते हैं। चलिए 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल देखते हैं। 3 1 3 3 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 5, हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। चलिए तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास बस एक कॉमन ये आया है 15 और एक आ गया हमारे पास 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने यहाँ पर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम बोलते हैं एलसीएम। जो यहाँ पास नंबर्स है उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो देखिए कॉमन मल्टीपल्स हम यहाँ पे देखेंगे, हम दोनों मल्टीपल्स लिखेंगे एंड वहाँ से हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम अपना एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो जहाँ भी आपको 2 के मल्टीपल्स दिखाई देंगे वो क्या होंगे, हमारे इवन नंबर्स। उसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर। जस्ट लाइक इवन नंबर्स देखेंगे तो 2 4 6 8 2 का टेबल चलता रहेगा। एंड अगर आप ऑड नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 30। क्लियर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज फाइंड डी पर। यहाँ पे बोला गया राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स लिखने। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 32। 32 के फैक्टर्स लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 6, 6 तो नहीं हुआ 7 8 4 32 होता है। देन हमारे पास है 16 एंड देन 32। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। कैन द फर्स्ट नंबर बी डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिवाइड हो सकता है, यस। ठीक है, तो आप ऐसे ही मार्क करने। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 18। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट लाइक होंगे 3 6 देन 9 एंड 18। अब फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए तो यहाँ से हम एक एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम डिविजन मेथड यूज करते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक 16 एंड 40। तो आप इनको 2 से डिवाइड करके दैट इज 8, देन यहाँ पर आ जाएगा 12, देन 2 से करिए तो हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एंड 2 से करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 3 सा। फिर हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीपल्स को यूज़ करते निकाले भी। 16 के मल्टीपल्स निकालेंगे। 16 16 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 24 का मल्टीपल से निकाले। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या आ गया, दीज टू। तो यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम।
LCM of 16 and 24, that is 48 as an answer. क्लियर? चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने एक्सरसाइज पर। तो बाकी सब तो आप इजीली कर सकते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग HCF। तो HCF में हमारे पास आ गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट 5 में देखिए, तो चलिए 9 का देख लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है चेक इट द सेकंड नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो हमने देखा यहाँ पर ये नहीं है, 5 3 ज़ा 50, यस ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आता है मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो सीरीज को देख लेते हैं। तो 15 के नंबर्स हो रहे हैं, 75 15, 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105, 15 7 15 8 ज़ा 120, 15 9 ज़ा 135, 15 10 ज़ा 150। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं हम, दिस वन। चलिए दोनों कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10 में राइट ऑल द ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं। 90 के बाद से लेकर 110 तक, 91 93 95 97 99 111 113 115, वेट सॉरी 99, then 101 103 105, then 107 189, then 110, that's it। ठीक है, चल इतना करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बिल्डिंग फैक्टर ट्री प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हाँ प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हम एक ट्री बिल्ड करते हैं जस्ट लाइक दिस वन, जो हम अभी क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। और कोई रूल होता है तो वो देख लेते हैं, जस्ट लाइक कॉमन फैक्टर्स भी दे रखे हैं हमें यहाँ पर। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। तो चलिए, तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं, देन कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 24 है, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे तो देगा 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 24। अगर हम 32 के फैक्टर्स निकालेंगे तो अगेन 1 2, देन आ जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, 3 से कर सकते हैं, नहीं 4 से कर सकते हैं, यस 8 4 32, देन 8 हो गया, देन 16 हो गया एंड देन 32 हो गया। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 10 लाइक 2, देन उसके बाद आ गया हमारे पास 4, देन उसके बाद 8 आ गया हमारे पास एंड देन दैट्स इट। तो ये क्या हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज 17 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो आपको इसे डिवाइड करके देखना है ये फैक्टर्स होगा या नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम इसी टाइप से आप लोगों को करना है। तो चलिए अब देखिए 72 डिवाइड कर सकता है, 6 1 6 6 2 12, 12 से 72 आप बोल दो यस ट्रू। ठीक है, 7 इंटू 56 इज द 56 इज अ मल्टीपल। तो ये मल्टीपल का काम करेगा इन दोनों के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर डिफरेंट नंबर्स। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास
चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? ओके, तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास। अब देखिए, सबसे इजी जो बात रहेगी, अगर आपने लास्ट में जीरो और टू के मल्टीपल्स हैं तो वो क्या होंगे, टू से डिविजिबल होंगे, जस्ट लाइक दीज टूस। अब यहाँ पे थ्री है तो टू का ये प्राइम सॉरी इवन नंबर नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, डिविजिबल बाय थ्री, टू कैंसिल कर दूंगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय थ्री, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय थ्री चेक करनी है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं, जस्ट लाइक सिक्स प्लस जीरो प्लस फोर प्लस सेवन प्लस वाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो सिक्स प्लस फोर कितना हो गया, टेन प्लस दिस इज एट, तो कितना हो गया, 18। अगर जो हमारे पास नंबर है हम उसके डिजिट्स का सम करते हैं और किससे डिवाइड करते हैं, पी से, वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, थ्री से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम उसको बोल सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वी आर हैविंग थ्री के बाद आता है फाइव। अगर आपको यू वंस प्लेस पर जीरो फाइव दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो फाइव से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय सिक्स चेक करनी है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कोई भी एक नंबर देख सकते हैं जस्ट लाइक दिस, तो इसको दोनों ही डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करने पड़ेगी, टू का भी और थ्री का भी। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है तो ये टू से डिविजिबल होगा, आप बोलोगे यस सर। अगर हमें थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो हो जाएगा 21। तो 21 का थ्री से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर, सेवन टाइम्स, तो ये क्या होगा, थ्री से भी हो गया। अगर ये टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी है, तो ये क्या होगा, सिक्स से भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय नाइन। तो नाइन में भी सेम पैटर्न यही रहने वाला है हमारे पास, एफ पार्ट। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा सिक्स फाइव एट फाइव थ्री टू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिक्स प्लस फाइव प्लस एट प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस टू, तो जाए एट एट और दिस इज एट, एट थ्री से 24 एंड प्लस फाइव दिस इज 29। ये नाइन से डिविजिबल नहीं, अगर नाइन से डिविजिबल होता तो हम क्या बोलते, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन, ठीक है, क्योंकि इसका सम जो है नाइन से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी नाइन से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए, उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 10। अगर आप यहाँ पर क्या देखते हैं, लास्ट में एक जीरो देखते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 10, अदरवाइज नॉट, ठीक है। यहाँ पे जीरो है तो टू से 10 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे कॉमन फैक्टर्स मल्टीपल्स का सारा सिस्टम रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।